एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए। एक बार एक किसान भगवान से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप भगवान हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरी एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम कर दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। अब किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाहा तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी दिया। तेज धूप, ओले, बाढ़ आदि और आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने सालों से हम किसानों को परेशान करते रहे। अब फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रख कर बैठ गया और सोचने लगा कि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब भगवान बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधे को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उन्हें शक्ति देता है और ऊर्जा देता है। जिस तरह सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी जाकर उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। इसी प्रकार फसलों को भी मेहनत करके उन्हें अनाज बना के कामयाब होना पड़ता है, तब जाकर हमारी मेहनत रंग लाती है। इसी तरह ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करनी ही पड़ेगा, वरना हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा।